शिक्षक नेता संजय दास की हत्या मामले में परिजनों से मिलने पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे। कहा उन्होंने, ये मुझे आतंकवादी घटना लगती है या किसी ने हायर किया है तो वो आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है। कहा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई सदस्य आकर यहां बम बनाने का प्रशिक्षण देकर गया, तभी यहां बम से हमला हुआ। बीते 13 फरवरी को मधुपुर के पिपरासोल में अज्ञात अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े बम मारकर शिक्षक नेता संजय दास की मौत में आज गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे मृतक के घर पहुंचे। वो परिजनों से मिलकर ढांढस दिया व घटना की निंदा की। मौके पर डॉक्टर निशिकांत ने कहा, राज्य में विधि व्यवस्था पूरी तरह फेल है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में बांग्लादेशियों द्वारा आतंक फैलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने घटना की एनआईए जांच कराने की बात कही। सांसद ने कहा कि 72 घंटे के भीतर अगर अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि ये मुझे आतंकवादी घटना लगती है, किसी ने हायर किया है तो वो आतंकवादी संगठन से मिला हुआ है। कहा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों के जरिए बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही। बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई सदस्य आकर यहां बम बनाने का प्रशिक्षण देकर गया, तभी यहां बम से हमला हुआ। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। अजीब है, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन बम मार के दिन दहाड़े शिक्षक नेता को, अनुसूचित जाति के नेता जो समाज सेवा में लगे रहे, इनकी वाइफ टीचर हैं लेकिन वो जिला परिषद की सदस्य रही, जनप्रतिनिधि का परिवार है, उसको दिन दहाड़े कोई मार दे और पिछले 72 घंटे में अपराधी पकड़ा नहीं जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या घटना है। इस कारण से हम पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए। मैंने डीजीपी से बात की थी, डीजीपी छुट्टी में है, उनके घर में शादी है। कल जब वो ज्वाइन करेंगे तो मैं दोबारा बात करूंगा, लेकिन मैंने कह रखा है कि 6 महीने में सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आपके सरकार का एक मंत्री आश्वासन देता है 48 घंटे में हम अपराधी को गिरफ्तार करेंगे। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, जिस वर्ग से संजय दास जी आते थे, उस वर्ग ने आपको खुलेआम खुलकर समर्थन दिया है। आप अपने कार्यकर्ता परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप अपने समर्थक परिवार की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और झारखंड सरकार के लिए भी एक सोचनीय विषय है कि देवघर इतना इंपॉर्टेंट जगह है झारखंड सरकार के लिए कि जिले में एसपी ही एसपी होते हैं, एसपी रैंक के अधिकारी ही एसपी होते हैं। यहां डीआईजी एसपी है। इसका मतलब कि देवघर को बहुत ही महत्वपूर्ण जिला मानती है झारखंड सरकार, हम उनके आभारी हैं। लेकिन जब डीआईजी से भी क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और रोज इस तरह की घटना रोज अखबारों में, मीडिया में देखने को मिलती है, तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि डीआईजी भी नहीं संभाल पा रहा है, आप आईजी को यहां एसपी के तौर पर नियुक्त कर दीजिए। लेकिन जो आश्वासन आपके मंत्री ने दिया है, लिपाई पुताई मत करिए, घटना के तह पर जाइए। इस तरह की घटना कोई साधारण अपराधी नहीं कर सकता। बम से मारने की पहली घटना मधुपुर में है। बम से किसी की हत्या हो सकती है, कोई साधारण अपराधी नहीं है। और जो अभी पाकुड़ में जो बांग्लादेशी आया ट्रेनिंग कराने के लिए, वो ट्रेनिंग क्या करा रहा है? इसी तरह की ट्रेनिंग करा रहा है। मधुपुर हो, जामताड़ा हो, पाकुड़ हो, साहबगंज हो, सब इसी तरह के अपराधियों से जूझ रहा है। और मुझे लगता है कि यहां का पुलिस प्रशासन अपराधियों को धर्म के आधार पर बचाने की कोशिश कर रहा है। महीना भर तो सीएसपी में भी बम चलाता है। जो मेरी जानकारी है कि बांग्लादेशी मॉडल जो है, जो कि बम फेंकने की बात कर रहा है, वर्षों से मालदा, मुर्शिदाबाद, कलियाचक में इस तरह की घटना होती रही है। झारखंड में यह घटना यदि बढ़ी है, और जो अभी 2-3 दिन पहले आया कि ट्रेनर आया और वो ट्रेनिंग देके चला गया, वो पूरे संथालपुरा में झारखंड में ट्रेनिंग दे रहा है। और इस केस को मैंने चिट्ठी लिखी है कि ये सबसे फिट केस है जांच करने का। और एनआईए को मैंने कहा है, एनआईए को मैंने पत्र लिखा है कि एनआईए इसकी जांच करे, क्योंकि इसमें आतंकवादी घटना मुझे दिखाई देती है, या जिन लोगों ने हायर किया उन्होंने आतंकवादियों को हायर किया, जो बांग्लादेशी मॉडल है। स्लीपर सेल हो सकता है, स्लीपर सेल हो सकता है, दहशत फैलाने वाले लोग हो सकते हैं।
समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको मारकर जो है एक मैसेज देना चाहते हैं। और जिस तरह से मधुपुर का माहौल बिगड़ा है, उस माहौल में एनआईए इसकी प्रॉपर जांच करे। सर मधुपुर मैं यहाँ का छोड़कर विधानसभा चुनाव में मैं यहाँ का सांसद हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के कारण ही सांसद हूँ। विपक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी है। मैं सब काम छोड़कर मधुपुर आया हूं और मधुपुर ही नहीं, इस झारखंड में, गोड्डा में, संथालपुरना में कहीं भी कोई पीड़ित परिवार है तो उसके साथ हमारी पार्टी मुस्तैदी से खड़ी है। और इस सरकार को जो है 72 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी क्रमिक जो है आंदोलन करेगी। क्रमिक आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं तोड़फोड़ करने जाएंगे, कहीं बंद कराएंगे। 4 आदमी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोज महात्मा गांधी के मूर्ति के पास जो है 72 घंटा के पास बैठेंगे और जब तक अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होगा, ये क्रमिक आंदोलन चलता रहेगा। धन्यवाद।